साल 2020 प्लेऑफ से बाहर, साल 2021 प्लेऑफ से बाहर, साल 2022 प्लेऑफ से बाहर और अब साल 2024 में भी एक बार फिर से विराट कोहली की टीम आरसीबी प्लेऑफ में बाहर हो गई है। पिछले 17 सालों से विराट कोहली जो एक आईपीएल ट्रॉफी जीतने का ख्वाब देख रहे हैं वो एक बार फिर से मिट्टी में मिल गया है और इस साल भी विराट कोहली की टीम आरसीबी के साथ वही पुरानी कहानी प्लेऑफ में बाहर हो जाना। लेकिन आपको मैं बताने जा रहा हूं आखिर जो विराट कोहली की टीम आरसीबी इस साल भी प्लेऑफ में बाहर हुए हैं उसमें कौन थे वो 5 गुनहगार जिनकी वजह से कोहली की टीम आरसीबी प्लेऑफ में राजस्थान के सामने जीत न सकी और वहीं पर बाहर हो गई। सबसे पहले मैं 5वें नंबर पर रखूंगा यश दयाल को। यश दयाल जिसने पिछले साल रिंकू सिंह से 5 छक्के खाए थे, लेकिन इस साल पिछले मैच में जब चेन्नई के साथ एक इंपॉर्टेंट मैच था उसमें धोनी और जडेजा जैसे खिलाड़ियों के सामने आखिरी ओवर में सिर्फ 7 रन देना और धोनी का विकेट भी निकालना, उसके बाद यश दयाल से काफी उम्मीदें बढ़ गई थी, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से निराश किया। तो इसलिए मैं उनको 5वें नंबर पर रखता हूं आरसीबी के हार में गुनहगार के तौर पर। इसके बाद अगर चौथे नंबर की अगर मैं बात करूं तो चौथे नंबर पर मैं रखूंगा कप्तान फॉफ डुप्लेसिस को। फॉफ डुप्लेसिस वैसे तो इस सीजन में उन्होंने इतनी खास कोई बैटिंग की नहीं है, 1-2 अच्छी पारियां जरूर खेली हैं, लेकिन जब आप बड़े मैच में खेल रहे हो तो कप्तान को खुद आगे से लीड करना चाहिए और वहां पर अगर आप 14 बॉलों में सिर्फ 17 रन बनाए तो फिर इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता और इसलिए कप्तान को भी हार का एक बड़ा गुनहगार माना जा सकता है। और इसके बाद अगर मैं तीसरे नंबर पर गुनहगार बताऊं तो वो है खुद विराट कोहली। विराट कोहली इस सीजन में वैसे तो 700 से ज्यादा रन बना चुके हैं और हर सीजन में वो ऐसे ही खेलते हैं, लेकिन जब बात आती है बड़े मैच की यानी प्लेऑफ जैसे मैच की तो उसमें विराट कोहली की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहती है। हालांकि उन्होंने 24 बॉलों में 33 रन की पारी जरूर खेली, लेकिन जब आप एक बड़े बल्लेबाज हैं, बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी आपको बनना पड़ेगा और बड़ी पारियां आपको खेलनी पड़ेंगी। और यही नहीं इस मैच में बल्कि इससे पहले भी जो विराट कोहली हैं वो लगभग 15 प्लेऑफ के मैचेस खेल चुके हैं आईपीएल के अब तक के इतिहास में और इसमें से इनकी अगर 1-2 पारियां निकाल दी जाए तो उन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी है और इस मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पिछले साल जब वनडे का वर्ल्ड कप था तो उसमें भी फाइनल में विराट कोहली फ्लॉप हो गए थे, तो इसलिए विराट कोहली को बड़े मैच का बड़ा प्लेयर बनना पड़ेगा। तो इसलिए मैं विराट कोहली को रखता हूं तीसरे नंबर पर मैच की हार में गुनहगार के तौर पर। वहीं दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पर आते हैं दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक ने इस सीजन में काफी अच्छी पारियां खेली और एक बार तो ऐसा हो गया था कि उनका नाम T20 वर्ल्ड कप में विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर आ गया था, लेकिन उनको नहीं चुना गया शायद उनकी एज की वजह से। लेकिन अब वो क्योंकि रिटायरमेंट भी ले चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको मैं दूसरे नंबर पर गुनहगार के तौर पर रखूंगा क्योंकि जहां पर एंड में तेज तर्रार रनों की जरूरत थी दिनेश कार्तिक ने वहां पर 13 बॉलों में सिर्फ 14 रन बनाए। इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है और वहां पर अगर दिनेश कार्तिक 25-30 रन बना लेते तो शायद वही कम रन रह गए थे जिसकी वजह से आरसीबी हार गया था। और खुद कप्तान फॉफ डुप्लेसिस ने भी कहा कि उन्होंने 25-30 रन कम बना लिए थे जो कि उनकी हार का कारण बना। तो इसलिए दिनेश कार्तिक को मैं दूसरे नंबर पर रखूंगा गुनहगार के तौर पर। वहीं अगर पहले नंबर पर सबसे बड़ा गुनहगार अगर किसी को माना जाएगा तो वो है ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल इस मैच में 0 पर आउट हुए हैं, वहां तो वो गुनहगार हैं ही हैं, लेकिन इस पूरे सीजन में मैक्सवेल आरसीबी की इस हालत के सबसे बड़े गुनहगार रहे हैं। और आरसीबी ने शुरू में जो 8 में से 7 मैच हारे थे उसमें भी मैक्सवेल सबसे बड़े गुनहगार रहे हैं क्योंकि मैक्सवेल ने इस सीजन में 9 मैचेस खेले हैं और उनमें सिर्फ 52 रन अगर कोई खिलाड़ी बनाए और वो भी इतने बड़े नाम का खिलाड़ी तो उसको सबसे बड़ा गुनहगार माना ही जाएगा। और मैक्सवेल वो मैक्सवेल जिन्होंने अभी पिछले साल वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के सामने दोहरी जो शतक उन्होंने लगाया था उसके बाद उनसे उम्मीद की जा रही थी कि आईपीएल में भी वो कुछ ऐसी ही पारियां खेलेंगे, लेकिन इस पूरे आईपीएल में वो लगातार फ्लॉप हुए हैं और फाइनल में भी 0 पर आउट होने के बाद हम यही कहेंगे कि सबसे बड़े गुनहगार अगर कोई है पहले नंबर पर तो वो है ग्लेन
मैक्सवेल। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, इन पांचों के अलावा क्या कोई और भी है जो आरसीबी के प्लेऑफ में हार का जिम्मेदार है या इस टूर्नामेंट में आरसीबी की इस हालत का जिम्मेदार है? आप लोग भी अपनी राय इस पर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।